हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वैसे तो हम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पढ़े हैं। लेकिन आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हुए इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन निकालना सीखेंगे, जो कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इजी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और इससे पहले की 2 एक्सरसाइज की वीडियो को भी आप शेयर जरूर करें। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है किसी भी इक्वेशन का। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ये तो मैं एग्जाम्पल आपको सोल्व कराऊंगा ताकि मैं आपको उसके फैक्टराइजेशन निकालने शुरू करूँ, फैक्टराइजेशन आपको करा सकूँ बाय द यूज ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है कि हमें किसी भी इक्वेशन को एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि हम किसी इक्वेशन का एक पर्टिकुलर स्क्वायर क्रिएट कर दे। उससे हमारे फैक्टर को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लूँ एक अदर, जैसे मैंने लिया x+2 का होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x+2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर स्क्वायर बन गया। जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि जो x है वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर x का है स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब स्क्वायर के अंदर है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, x वेरिएबल को स्क्वायर के अंदर करना है। यहाँ पर देखो, आप लोग कहोगे कि यहाँ तो स्क्वायर की फॉर्म में है x। नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि हमें इस पूरी होल इक्वेशन को स्क्वायर के अंदर करना है किसी न किसी तरह, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम स्क्वायर रूट लेंगे, इजीली हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं और इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर x+2 को का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाऊँ, सॉरी राइट साइड ले जाऊँ, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और मैं इसका क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, दोनों तरफ को ही आ जाएगा +-3। तो एक बार तो x+2 इक्वल टू 3 आ जाएगा पॉजिटिव, एक बार x+2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन के, इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। ठीक है, एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बहुत ज़्यादा इजी है ये मेथड। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर फैक्टर्स भी निकालने पड़ते थे और फिर हमें ऐसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होता था जिनका सम मिडिल वाले कोफिशिएंट के इक्वल आए और उनका सम और उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए थी, जो भी हम कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से प्रोडक्ट करते थे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन इसको देखते हुए यहाँ पर एक मेथड और निकाला गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसका यूज़ करते हुए हम इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशंस की। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन को ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में करना क्या होता है, यहाँ पर केवल 2 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में हमें करना क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में हमें करना ये होता है कि मैं ये वाला जो एग्जांपल है इसको दोबारा से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन ले ली। हमें सबसे पहले स्टेप में करना क्या होता है कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। याद रखना, मैंने क्या कहा, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। हर इक्वेशन में हमें यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो ये समझ लो बस आपका, ये यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं आपको ये सिखाने यहाँ से आपको शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपको यहाँ से सिखाना शुरू कर दिया। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो 2 से क्या कर दो, हर टर्म को डिवाइड कर दो, हर टर्म को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x² - 5/2x + 3/2 = 0। पहला स्टेप हमारा फुलफिल हो गया। तो जो हमें करना है, सबसे पहला काम x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना।
अब हमें इसके बाद करना क्या होता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमें करना ही होता है जो x वाला टर्म होता है, जो x वाला टर्म होता है उसके कोफिशिएंट को हाफ से, मतलब उसके कोफिशिएंट को हाफ करके हमें उसका स्क्वायर एक बार तो ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी ऐड द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म, वी एड द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म, या फिर यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म एंड सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी मिडिल टर्म है, एक्स वाली टर्म है, इसके कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर एक बार तो ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। बस ये 2 स्टेप हमें यहाँ पर फुलफिल करने हैं। उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में इजीली क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और इससे क्या होता है, इजीली हम स्क्वायर रूट लेकर के वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से 5/2 का हाफ करूँगा। जब मैं इसका हाफ करूँगा क्या आ जाएगा, 5/4। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। अब मैं इसका हाफ करता हूँ और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर देता हूँ, उसका एक बार स्क्वायर माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 5/2x प्लस 3/2। अब मुझे करना क्या है, एक बार तो इसका हाफ करो, इसका हाफ हो जाएगा 5/4, 5/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो 5/4 का स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि इसके हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ तो ये और इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको एक बार ऐड कर दो, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, मैं इसको आगे लिख देता हूँ। ठीक है, x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी बन गई। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में रहने देना, हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट ही इसलिए किया है ताकि हम इजी वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। ये क्या हो जाएगा, 25/16 माइनस 3/2, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ये आएगा 25 माइनस 2 8 जा 16, 8 की मल्टीप्लाई 3 में करो 24, तो आ जाएगा 1/16। तो अब देखो हम इसको इजीली स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस कैसे, 1/4 का होल स्क्वायर। अगले लाइन में लिखता हूँ, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू, देखो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस साइड से तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 का होल स्क्वायर है तो 1/4 बार एज इट इज हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि आप 1/4 को जब आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे निगेटिव साइन हो, इसके सामने तो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो ऑलवेज आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर में। ठीक है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो निगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर हमको मिलता है। इसलिए जो भी स्क्वायर वाले
नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा ही दो वैल्यू देता है, एक तो पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक है, तो देखो अब एक बार तो क्या रख दो, एक बार तो रख दो x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, एक बार रख दो x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक है, दो वैल्यू के इक्वल, तो x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, x इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस 5/4, एक बार इसको इस तरह से इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से 4 कॉमन, 5 प्लस 1 6, 6/4 एक वैल्यू ये, x इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ गई 5 - 1, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 2 3 6, 2 2 4, x की वैल्यू आ गई 3/2 एंड x की वैल्यू आ गई 1, तो ये दो हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन। तो देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के कंपेयर में ये जो ये सॉल्यूशन है ये कितना ज़्यादा इजी है। हमें करना कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारे पास ये इक्वेशन थी कि x² माइनस 5x, सॉरी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, हमने क्या किया, x² के कोफिशिएंट्स को पहले 1 बनाया, जो भी इसके सामने कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सभी इक्वेशन को, ताकि इसका कोफिशिएंट 1 बन जाए। पहले स्टेप में हमें ये करना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में जो भी हमारा ये मिडिल टर्म होती है x वाली जिसकी पावर 1 होती है, इस वाली टर्म में इसके कोफिशिएंट का हाफ करके हमें उसको एक बार तो हाफ करके उसके स्क्वायर को एक बार तो ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर यही किया है और इजीली हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और आसानी से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जहाँ हमारा लिए एक टफेस्ट काम था कि ऐसे फैक्टर्स को फाइंड करना होता था जिसका सम मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल आए और उसकी प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ द x² एंड प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म के साथ उसके प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना टफ पड़ता था, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना इजीली है एज कम्पेयर टू द स्प्लिटिंग टर्म मेथड। तो इस यही सॉल्यूशन के साथ इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।